आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी भी अहम तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान ही CWC का हिस्सा बनाया गया। वहीं दूसरी ही तरफ अब सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में सचिन पायलट जो लगातार अहम जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनका जगह जगह पर स्वागत भी किया जा रहा है। जी हां, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का आज दिल्ली से जयपुर आते समय जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस खास मौके पर पायलट ने दौसा में मीडिया से बातचीत की और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और इस यात्रा से आम जन को जुड़ने का मौका मिलेगा। मणिपुर वो क्षेत्र है जहां पर देखने को मिला है कि कैसे बेटियों के साथ दुष्कर्म किए गए हैं। सचिन पायलट ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर भी अपनी बात कही। सचिन पायलट ने कहा कि जहां केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, लंबे समय से वहां अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान हैं। इस माहौल में राहुल गांधी जी वहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम सब लोग इस यात्रा में जाएंगे और यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा से देश के अंदर हकीकत उसको देखने का, समझने का और लोगों की बात सुनकर न्याय दिलाने की मुहिम राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं, उसको पूरा करेंगे। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ बदलाव किए हैं। मेरे को भी एक प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, वहां हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे। हम तीनों राज्यों में चाहकर चुनाव हार गए हूं, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत घटा नहीं है। आज कांग्रेस से उम्मीद करते हैं लोग। तो फिलहाल देखा जाए, सचिन पायलट ने डंके की चोट पर अपनी बात रख दी है। मालूम हो कि सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है और अब 11 जनवरी को उनका अहम दौरा देखने को मिलेगा, जहां पर वह प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक लेते हुए नजर आएंगे और इसमें नसीहत देते हुए दिखाई देंगे। देखना होगा कि सचिन पायलट जो टॉक से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल किए हैं, आखिरकार सचिन पायलट किस तरह से यहां पर बीजेपी को चुनौती देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अब वह अहम चर्चा करेंगे। फिलहाल पायलट का जगह जगह पर शानदार अंदाज में स्वागत भी किया जा रहा है। देश भर के कांग्रेसजनों को और आमजनों को जुड़ने का मौका मिलेगा। मणिपुर वो क्षेत्र है जहां पर केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी झांक कर देख नहीं रहे। लंबे समय से वहां पर अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। इस माहौल में राहुल गांधी जी वहाँ जा रहे हैं, हम सब उनके साथ जाएंगे और यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा से मैं समझता हूँ कि जो हकीकत देश में है उसको देखने का, समझने का और लोगों की बात सुनकर न्याय दिलाने का जो मुहिम राहुल जी ने छेड़ी है उसको हम पूरा कर सकेंगे। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं। मुझको भी एक प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। हम पूरी मेहनत से वहाँ काम करेंगे और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम यहाँ चुनाव ना जीते हों छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत उतना ही है। लोग आज भी उम्मीद कांग्रेस से करते हैं और हमारा जो इंडिया अलायंस है वो एक बहुत बेहतर अलायंस है। और एनडीए जो है, जो आज भाजपा सत्ता में है, वो इस बात से घबराई हुई है कि अगर विपक्षी सब लोग एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। बहुत जल्द हमारी सीटों का बंटवारा होगा और हम लोग चुनाव अभियान में जुट जाएंगे। एक चुनाव के बाद तो पहला जो चुनाव है वो कांग्रेस ने जीता है। देखिए, सरकार का गठन बहुत शीघ्र अभी हुआ है और उपचुनाव होना था। जिस प्रकार उपचुनाव में सारी मान मर्यादाओं को ताक पे रखकर, आचार संहिता का उल्लंघन कर अनैतिक निर्णय लिया, चलते चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को आपने शपथ मंत्री पद की दिलाई, लेकिन जनता बहुत समझदार है, प्रलोभन में, दबाव में आने वाली नहीं है। और क्षेत्र में जब हम प्रचार कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि जनता कांग्रेस के साथ है और हमारे उम्मीदवार रूबी कुन्नर जी को जो बड़े बहुमत के साथ जीत दिलाई है वो एक झटका भी है। और सरकार को सावधान करने का जनता ने मन बना लिया कि अपने वादे पे पूरा खरा उतरिए। सरकार बनने के बाद क्या किया? नौकरियां खत्म कर रहे हैं, योजनाओं के नाम बदल रहे हैं और जो सरकार का गठन में समय लगा, मंत्रिपरिषद बनने में समय लगा, डिपार्टमेंट बांटने में समय लगा, आप समझ सकते हैं कि सरकार जिस उम्मीद से जनता ने वोट दिया था उसको पूरा करने में कामयाब नहीं हुई। अभी बहुत जल्दी है, लेकिन ये उपचुनाव के परिणाम दिखाते हैं कि जनता, नौजवान, किसान कांग्रेस के साथ हैं। बहुत जल्दी इसका निर्णय